अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि आज के जो लेक्चर्स हैं ये हमारे समर वेकेशन से पहले के लास्ट लेक्चर्स हैं। मतलब आज के लेक्चर्स के बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी अगस्त तक, ठीक है, अगस्त के स्टार्ट तक, ऑलमोस्ट कोई 10 अगस्त तक। अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन 10 अगस्त तक समर वेकेशंस होंगी। तो 10 अगस्त तक कोई भी ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड नहीं होंगे, वो आपकी समर वेकेशंस हैं। फिर जब 10 अगस्त से फिर हम हालात को देखेंगे कि आया हमने ऑनलाइन क्लासेस को ही कंटिन्यू करना है या यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी और आप लोग आया करेंगे यूनिवर्सिटी में क्लासेस के लिए। उस वक्त हालात को देखा जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये बताना था कि आज की क्लास बिफोर द समर वेकेशंस, आज की क्लास लास्ट क्लास है, ठीक है। तो हमने इंटीग्रल इक्वेशन में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था। 2 एग्जांपल्स हमने कर ली थी। तीसरी एग्जांपल बहुत आसान है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। हम चौथी एग्जांपल पर आते हैं कि हमने ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास ये जनरल वैल्यू लैम्डा है और ये लैम्डा हमारे पास ओपन इंटरवल 0 और 3 में है। 0 से लेकर 3 तक, 0 से और 3 के दरमियान लैम्डा की कोई भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है। तो जिस तरह नॉर्मली तो हम ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड में यू नॉट ऑफ एक्स को 0 लेते होते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 से हमारे पास इसकी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन या नहीं आएगी हमारे पास। तो इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं कि यू नॉट ऑफ एक्स को x के बराबर ले लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि ज़रूरी नहीं है कि आप यू नॉट ऑफ एक्स इनिशियल जो अप्रोक्सीमेशन है उसको 0 लें। इसके अलावा भी आप कोई वैल्यू 1 ले सकते हैं, x ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यू नॉट ऑफ एक्स को x के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। और u1 ऑफ x में u नॉट की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये और इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स पुट करेंगे तो ये x प्लस लेम्डा बाई 3 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया ना। फिर u2 ऑफ x में u1 की वैल्यू पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो x की तो अपनी जगह पर, x t जब इसके साथ x तो बाहर निकल जाएगा, t जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस लेम्डा बाई 3 टी स्क्वायर। इन दोनों को हम अलग अलग से इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे तो x प्लस लेम्डा बाई 3x प्लस लेम्डा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर x आ जाएगा। इसी तरह u3 ऑफ x में जब आप u2 ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लेम्डा क्यूब बाई 3 क्यूब x तक पहुंचेगा। un तक अगर आप कंटिन्यू, ये देखें इस तरह जनरल फॉर्म हमारे पास बन रही है, तो un ऑफ x हमारे पास आएगा x प्लस लेम्डा बाई 3 x प्लस लेम्डा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर x अप टू सॉन लेम्डा n बाई 3 पावर n इंटू x कॉमन ले लें तो फिर ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी और ये कन्वर्ज करेगी अगर लेम्डा बाई 3 एब्सोल्यूट की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो, और लेम्डा बाई 3 के एब्सोल्यूट की वैल्यू लेस देन 1 हर सूरत होगी। क्यों लेस देन 1 होगी? इसलिए कि यहाँ पर हमें गिवन है कि लेम्डा की वैल्यू जो है वो 0 और 3 के दरमियान में है। मतलब क्या हुआ कि लेम्डा की वैल्यू 3 से कम है, लेम्डा की वैल्यू 3 से कम है, 0 से तो बड़ी है लेकिन 3 से कम है। तो इसलिए जब आप 3 से कम वैल्यू को आप 3 पर डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? 1 से कम ही आएगा। मतलब इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 2.5 हो सकती है। तो जो भी आप लेम्डा बाई 3 एब्सोल्यूट की वैल्यू लोगे वो 1 से कम ही आएगी। तो मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कर रही है और उस फॉर्मूले के मुताबिक फिर ये हमारे पास जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था 1 डिवाइड बाई 1 माइनस लेम्डा बाई 3 आ जाएगा। सॉल्व कर लें, मतलब एलसीएम ले लें और 3 को ऊपर ले आए तो ये 3 डिवाइड बाई 3 माइनस लेम्डा इंटू एक्स आ जाएगा। ये इसकी हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यू नॉट ऑफ एक्स को एक्स लेने की वजह ये भी हो सकती है कि फिर हमारे पास ये वजह भी है हमारे पास कि मतलब ये अगर हम यू नॉट ऑफ एक्स को 0 ले लें तो फिर हमारे पास शायद जनरल फॉर्म बनाने में मुश्किल हो सकती है, कन्वर्जेंस में मुश्किल हो सकती है, मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 4 भी इसी तरह सिंपल है, थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन आसान है। एग्जाम्पल 6 सॉरी एग्जाम्पल आई थिंक हमने एग्जाम्पल 4 की है, हमने एग्जाम्पल 4 कर ली। तो एग्जाम्पल 5 आप लोग खुद कर लें, खुद ट्राई कर लें। हम आते हैं एग्जाम्पल 6 की तरफ कि इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर हम यू नॉट ऑफ एक्स को 0 के बराबर ले लेते हैं तो u1 तो साइन एक्स के बराबर आएगा। फिर u2 में हम जब ये u1 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन एक्स तो ऐसी भी बाहर है, कॉस टी अपनी जगह पर और u1 की वैल्यू मतलब साइन टी, ठीक है। तो अब देखें साइन टी को जरा इधर ले आए आप लोग, मतलब ऑर्डर इनका चेंज कर लें, पोजीशन चेंज कर लें तो ये साइन टी इंटू कॉस टी बन जाएगा, सही है ना।
तो अब देखें साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव उस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में हो तो उसका इंटीग्रल बराबर होता है एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मतलब एफ ऑफ एक्स की जो भी पावर है एफ ऑफ एक्स की, वो बराबर होता है एफ ऑफ एक्स एन पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उस फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में है तो फंक्शन की जो भी पावर है, फर्स्ट करें n है, तो वो इंटीग्रल बराबर होगा एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन। तो उस कानून के मुताबिक फिर ये साइन टी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आएगा। लिमिट्स इसमें पुट कर दें तो साइन पाई बाय 2 होल स्क्वायर माइनस साइन 0 0 के बराबर, साइन पाई बाय 2 1 के बराबर होता है। तो ये साइन एक्स प्लस 1/2x बन जाएगा। इसी तरह u3 में आप जब u2 की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें भी आप cos t को sin t प्लस 1/2 sin t से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल को अलग अलग करके और कैलकुलेशन करके ये हमारे पास आएगा 1/2 sin x प्लस 1/2 पावर n sin x प्लस 1/2 sin x 2 स्क्वायर sin x। ठीक है, तो अब देखें u1 हमारे पास हमने लिया 0, u1 हमारे पास आया sin x, u2 हमारे पास आया sin x प्लस 1/2x, u3 आया sin x प्लस 1/2 sin x प्लस 1/4 sin x विच इज एक्चुअली 1/2 स्क्वायर sin x। मतलब क्या हो रहा है कि एक एक पावर क्या हो रही है यहाँ पर बढ़ती जा रही है एक तरह से, मतलब डिनोमिनेटर में जब भी हम अगली अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 2 की एक एक पावर बढ़ती जा रही है, और अगर थर्ड अप्रोक्सीमेशन है तो 2 की पावर यहाँ पर एक कम है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन है तो 2 की पावर यहाँ पर एक कम है। ठीक है ना, मतलब तो जनरल फॉर्म जब हम इसकी बनाएंगे तो ये होगी यून ऑफ एक्स 1/2 पावर 0 एन एक्स 0 into sin x plus 1/2 power 1 sin x plus 1 up to son 1/2 power n minus 1 sin x, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेशन से 2 की पावर एक कम है हमारे पास। ठीक है, और ये 1/2 पावर 0 sin x किस तरह बनता है कि यहाँ पर भी sin x आ रहा है, यहाँ पर भी sin x, एक्चुअली sin x के साथ जो भी नंबर होगा है एक्चुअली उसकी अगर हम पावर 0 ले लें और sin x को मल्टीप्लाई कर लें तो उससे sin x भी आएगा सिवाय 0 के। ठीक है ना, तो इसके साथ हम sin x को हम 1/2 पावर 0 इंटू sin x लिख सकते हैं क्योंकि sin x ही वापस आता है हमारे पास। सही है, तो अब ये सीक्वेंस भी हम ज्योमेट्रिक सीरीज भी कन्वर्जेंट है और फॉर्मूले के मुताबिक फिर ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास 2 sin x आ जाएगा। ठीक हो गया।